आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजनांदगांव में मातृ पितृ पूजन दिवस का हुआ आयोजन, सिंधी समाज के कई सदस्य हुए शामिल। डोंगरगांव नगर पंचायत चुनाव में दोनों दलों ने किया जीत का दावा, प्रत्याशी कर रहे अपने अपने दावे पेश। साइबर ठग का एक और आरोपी मुंबई से हुआ गिरफ्तार, कंबोडिया ग्रुप से जुड़ा है आरोपी। राजनांदगांव पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 दिवसीय पुन्नी मेले का आयोजन, पूर्णिमा के दिन नर्मदा कुंड में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। विवादों के चलते शिक्षक भर्ती प्रक्रिया स्थगित, शिक्षा अधिकारी ने लगाई प्रक्रिया पर रोक। गौरीनगर और स्टेशन अंडरब्रिज का निर्माण काम अधूरा, लोगों को यातायात में हो रही परेशानी। सरकारी बैंक में किसानों की भारी भीड़, छुईखदान जिला सरकारी बैंक में भुगतान के लिए कड़ा संघर्ष, बैंक में अव्यवस्था का माहौल। राजनांदगांव से शुरू करेंगे, जहां राजनांदगांव के गौरी नगर अंडरब्रिज और स्टेशन अंडरब्रिज के निर्माण कार्य में देरी से स्टेशन स्थित अंडरब्रिज पिछले कई महीनों से बंद पड़ा हुआ है और इसके निर्माण में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। तो वहीं स्टेशन अंडरब्रिज का निर्माण काम अपने निर्धारित समय से लगभग 1 साल पीछे चल रहा है और अब तक इस परियोजना के पूरे होने का कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं दी गई है। लोगों का कहना है कि इसके पूरे ना होने से उन्हें यातायात जाम का सामना करना पड़ता है, जिससे उनको यात्रा में परेशानी हो रही है। तो वहीं धान खरीदी की 3 किश्तें एक मुश्त किसानों के खातों में स्थानांतरित की गई है। इसके बाद बड़ी संख्या में किसान स्थानीय छुईखदान स्थित जिला सहकारी बैंक पहुंचे, जहां पे पासबुक जमा करने को लेकर धक्का मुक्की की स्थिति बन गई है। बताया जा रहा है कि रविवार और सोमवार के अवकाश के कारण बैंक बंद रहने से भुगतान संबंधित कार्य प्रभावित हुए। किसानों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा कोई विशेष व्यवस्था भी नहीं की गई थी, जिससे अव्यवस्था का माहौल बना हुआ था। पैसा निकाल बरान तो सोमवार के बैंक बंद रही से कल बार पैसा मिली सोकार, कल वाले बार सब फंसे हुए तो फिर ओकर वजह से भीड़। अच्छा, मैंने बंद रिस्क करके आधा भीड़ होगी इसने। चुनाव ना से थोड़ी नहीं चुनाव नहीं, किसान पेमेंट करना है एक दूसरा के, किसान आदमी है ठीक बनियान सब पेपर उन्होंने पैसा बचे और वजह से भीड़ लगे। जिला सरकारी में पैसा बोनस डले। हाँ, भीड़ कैसे होगी तो पैसा में टाइम लगा थे ना। अच्छा, चुनाव कार्ड नहीं आ रही इसका सब अभी पैसा भी नहीं डले 23 तारीख वाले का पैसा। अच्छा, बोनस बस डले। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आशीष शर्मा ने साल्हेवारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर शर्मा ने ओपीडी और डिलीवरी के लिए आए मरीजों से बातचीत की और उनसे शासन द्वारा प्रदान की जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली है। वहीं इसी दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में चल रहे निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को कार्य की गति में सुधार के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने अस्पताल में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। बेमेतरा की खबर है, जहां जिला शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अचानक साक्षात्कार स्थगित कर दिया गया है, जिससे दूर दूर से आए अभ्यर्थी परेशान हो गए हैं। जहां स्वामी आत्मानंद स्कूल में 76 शिक्षक पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था और योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए 12, 13 और 14 फरवरी को साक्षात्कार निर्धारित किए गए थे। वहीं साक्षात्कार में पहुंचे अभ्यर्थियों ने विभाग पर 3 से 4 लाख रुपए रिश्वत की डिमांड करने का आरोप लगाया है। वहीं मीडिया में बात सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने कलेक्टर को सूचित किया और बिना ही भर्ती प्रक्रिया के साक्षात्कार को रोकने का आदेश दिया।
वहीं 12 फरवरी को साक्षात्कार दोपहर 2 बजे से शुरू हुआ था, लेकिन अगले दिन जब अभ्यर्थी फिर से कार्यालय पहुंचे तो उन्हें साक्षात्कार स्थगित करने का आदेश दिखाया गया, जिसमें न तो कोई अधिकारी के हस्ताक्षर थे और न ही आत्मनन प्रबंधन समिति का नाम था। पीटीआई पोस्ट के लिए यहाँ पे हूँ और सर लास्ट टाइम हुआ ये था कि हमें डेट दिया गया था आज का और हमें अभी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि ये पोस्टपोन हो गया है, अगेन ये मॉडिफाइड हो गया है। और सर इससे पहले हम डीवीसी में आए थे तो वहाँ पर पहले हमारा डीवीसी कंप्लीट हुआ। डीवीसी कंप्लीट होने के बाद एक बाहर मैम खड़ी थी, उन्होंने हमको ऐसा बोला कि बाहर एक पर्पल कलर के पहन के टी शर्ट पहन के एक सर खड़े हैं, आप उनसे मिल लो। हम उनके पास गए, हमें बताया नहीं गया था कि हाँ ये सेटिंग वाला प्रोसेस है। हम उनके पास गए तो वहाँ हमें ये बताया जा रहा था, मतलब ऐसे बताया जा रहा था कि एक पेन है, अगर इन्होंने 3 लाख दिए तो आपको 5 लाख देने पड़ेंगे। अच्छा। मैंने बताया कि मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया है तो मेहनत का कोई मतलब नहीं है, मैं फर्स्ट नंबर पे हूँ, तो अगर मेहनत से ये चीज़ लग सकती है तो मैं क्यों पैसे दूँ। इंटरव्यू था और कल भी यहाँ सारे स्टूडेंट आए थे, जैसा सिचुएशन आज बना है कल भी सेम सिचुएशन बना था। फिर उसके बाद बच्चों ने शायद एक साथ एक आवाज़ लगाया कि नहीं आज इंटरव्यू होनी चाहिए, तो फिर कल 2 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है और लेट नाइट तक चला इंटरव्यू। रंजन राव है जी। पिछले बार तो अगर इन्होंने स्थगित किया था तो वेबसाइट में अपडेट कर दिया था, आज का कैंसिल किया है, कोई वेबसाइट में अपडेट नहीं किया। एक छोटी सी चीज़ अपडेट कर देते तो कम से कम ये सब परेशानी तो बचते हैं। और जैसे ही हम वहाँ पे एंट्री मारे हैं यार, पूछे हैं कि क्या हो रहा है इंटरव्यू का, तो वहाँ पे एक आदमी बड़ी बदतमीजी से बोल रहा है नोटिस बोर्ड देख लो, पढ़ लो। मतलब नोटिस बोर्ड देख के पढ़ के, और हम मतलब कोई अपराधी हम जो नोटिस पढ़ लें वहाँ पे, और कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है वहाँ पे बताने के लिए। मैंने नेट से नंबर निकाल के, कोई कपूर है DO, उनका नंबर निकाला, ट्राई किया, उन्होंने नहीं उठाया। कलेक्ट्रेट साहब का भी नंबर मैंने नेट से निकाल के कोशिश की, ट्राई किया, पर कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। कोई जिम्मेदार अधिकारी कोई हेल्प करने को बताने को तैयार नहीं है कि क्या हो रहा है। जो भर्ती प्रक्रिया भी चल रही थी तो उसमें बीएड और डीएड को लेके हाई कोर्ट के कुछ आदेश आए थे, और दूसरा अभी चुनाव प्रक्रिया चल रही है, प्रशिक्षण चल रहा है हमारा, तो इसलिए अभी हमने उसको निरस्त कर दिया है। और जैसे ही आगे जो भी कार्रवाई होगी वो आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। सर डीयू कार्यालय में बच्चे परीक्षार्थी जो है सीधा एलिगेशन लगा रहे हैं कि इंटरव्यू देने के बाद आप मेरे से मिल लेना, ये इसका क्या अर्थ निकाला जाए? सीधा पैसे नहीं, इसलिए परीक्षा ही निरस्त कर दी है, चीजें निरस्त ही कर दिया है ना। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। ये हमारे संस्कार ही है, भारत को भी मां के रूप में देखते हैं, खुद को मां भारती की संतान मानते हैं। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने शासन प्रशासन के साथ ही इंडिया टाउन न्यूज की मुहिम। अगर किसी भी महिला और लड़कियों के साथ किसी भी तरह के अपराध, ब्लैकमेलिंग, धमकी, दबाव बनाने की कोशिश, अनैतिक कार्य करने की मंशा या छेड़छाड़ आदि होती है या अपराध होने की सूचना मिलती है तो आप सभी बिना खौफ के अभिव्यक्ति ऐप पर अपनी शिकायत करें। वहीं नर्मदा नदी में माघ पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो नर्मदा कुंड में डुबकी लगाने पहुंची और इस 3 दिवसीय मेला महोत्सव को लेकर गंडई क्षेत्र के ग्राम नर्मदा के नर्मदा मंदिर सहित अन्य मंदिरों को आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया है। वहीं माघ पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए पुलिस बल भी वहां तैनात किए गए हैं और इसके अलावा लोक मंजीरा रायपुर के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं का मनोरंजन किया। राजनांदगांव की खबर है जहां पुलिस ने कंबोडिया ग्रुप के एक और आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया है। आरोपी पुणे का निवासी है और जिसे जेल भेज दिया गया है। अब ये गिरफ्तारी साइबर ठगी के मामले में हुई है जिसमें पुलिस अब तक 4 आरोपियों को पकड़ चुकी है। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से साइबर ठगी के अपराध में शामिल था जो ऑनलाइन धोखाधड़ी के जरिए लोगों से ठगी करता था। इस मामले में पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। पुलिस इस गैंग के अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के साथ मेरी सबसे यही अपील है कि आप अपना बैंक खाता और उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स जैसे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, आपका चेकबुक, पासबुक और उससे कनेक्टेड रजिस्टर्ड मोबाइल सिम, ये किसी के साथ भी शेयर ना करें। किसी भी छोटे या बड़े लालच में आकर किसी को अपने किट जो है वो ना बेचें। आपकी जो किट है उसका इस्तेमाल साइबर क्रिमिनल्स किसी मासूम का, किसी इनोसेंट के साथ साइबर ठगी करके
उस करने में यूज करते हैं। अगर आप लोग किसी को भी अपनी किट देते हैं, बेचते हैं या देते हैं, तो दोनों ही स्थिति में आप भी उस साइबर अपराध के भागीदार होंगे और आपके खिलाफ भी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। तो हमारी सबसे अपील है कि जागरूक रहिए और अपनी डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर ना करें। डोंगरगांव की खबर है, जहां नगर पंचायत चुनाव के बाद अब प्रत्याशी अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। जहां शहर कांग्रेस अध्यक्ष संध्या साहू और भाजपा मंडल अध्यक्ष दीना पटेल दोनों ही अपनी पार्टी के प्रत्याशी की जीत का दावा कर रहे हैं। अध्यक्ष संध्या साहू ने मीडिया को जारी विज्ञप्ति में कहा कि विधायक के मार्गदर्शन में नगर पंचायत डोंगरगांव में लगातार विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने नगर में किए गए कई महत्वपूर्ण कार्यों का हवाला देते हुए दावा किया कि कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा देवी यदु की जीत सुनिश्चित है। तो वहीं एक तरफ भाजपा मंडल अध्यक्ष दीना पटेल ने भी अपनी पार्टी के प्रत्याशी अंजू त्रिपाठी की जीत का विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि नगर में त्रिकोणीय मुकाबले के बावजूद भाजपा प्रत्याशी अंजू त्रिपाठी 500 से अधिक वोटों से जीत हासिल करेंगी। राजनांदगांव में आज योग विधान समिति द्वारा मातृ पितृ पूजन दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सिंधी कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में सिंधी समाज के कई सदस्य शामिल हुए। तो वहीं हर साल की तरह इस साल भी इस दिवस के तहत माता पिता के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए विशेष आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों ने अपनी माताओं और पिताओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया और कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। जी, आज प्रतिवर्ष की भांति 14 फरवरी के निमित्त मातृ पितृ पूजन दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है और आज बड़े गर्व की बात है कि इस मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम में सभी समाज वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। और आज इस सिंधु भवन में, राजनांदगांव के सिंधु भवन में श्री योग वेदांत सेवा समिति और पूज्य सिंधी पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में उनके सहयोग से बहुत ही भव्य रूप से मातृ पितृ पूजन का आयोजन यहाँ पर आज किया गया। आप सबने देखा कितनी बड़ी भारी तादाद में समाज के लोग और अन्य सभी समाज के लोग यहाँ पे अपनी उपस्थिति दिए हैं। पूजन करते करते भाव विभोर हो गए, सब रो रहे थे और ऐसा प्रयास पूरे भारत में ये चल रहा है समाज और संस्कृति को जोड़ने के लिए। और अभी तक ये आयोजन लगभग 250 से 300 जगह पे ये कार्यक्रम हो चुका है। 70 से 80 हजार परिवार इस वर्ष अभी लाभान्वित हो चुके हैं और कल 14 फरवरी को बजरंगपुर नवागांव में भी यह आयोजन किया जाएगा शाम को 4 बजे। और इसी के साथ आज की इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।